अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक। मीडिया बाइट से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अभी पिछले काफ़ी सियासत में गहमा गहमी रही और सबसे जो मेजर सियासत थी वो हुई कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया और एक दौर होता था जब आज़ाद कश्मीर की अपनी जो रियासत की पार्टियां थी वो आगे आगे होती थी, लेकिन पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे एंट्री दी और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसके बतन से जन्म लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर जीत कर हुकूमत बनाई। फ़ारूक हैदर उसके वज़ीर आज़म बने आज़ाद कश्मीर के और उन्होंने 5 साल वहाँ पे हुकूमत की। एक जो मेजर वहाँ पे मिनिस्टर थे वो थे मुश्ताक मिनहास, जो कि हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। उन्होंने भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और जीते और वज़ीर इत्तलात व नशरियात बने। अब नाज़रीन, जब इलेक्शन था तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैंपेन को रन करने के लिए शुरू में यही बताया गया कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ मिलकर वहाँ पे जो है वो कैंपेन चलाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ थे, कमरुज़्ज़मान कायरा थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, आसफ़ा थी, फ़रियाल तालपुर थी। काफ़ी बड़ी टीम थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर उसको लीड कर रहे थे, साद मुराद सईद थे और बाकी मिनिस्टर्स और एमएनएज़ और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, कि मरीम नवाज़ तनहा जो है वो कैंपेन चला रही थी। उन्होंने किसी को पास भी नहीं आने दिया कि वो मेजर किसी जलसे से ख़िताब करें। अब आप उनकी गाड़ी की कोई तस्वीर ले लें जिसमें आपको मुसद्दिक मलिक नज़र आएंगे, शाहिद खान अब्बासी नज़र आएंगे, मिफ्ता इस्माइल नज़र आएंगे, मरीम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद। यानी ये एक यूनिट था 4 से 5 लोगों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिन्होंने पूरी कश्मीर की कैंपेन चलाई और शहबाज शरीफ ग्रुप को बिल्कुल पास नहीं आने दिया। हालांकि नाज़रीन, ख्वाजा सार रफ़ीक का भी कश्मीर से ताल्लुक़ है, कश्मीरी हैं, वो भी इस कैंपेन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते थे। उनकी जो तकरीरों का स्टाइल है और वो एक स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, उनको भी नहीं टीम में शामिल किया गया। फिर शहबाज शरीफ जो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी किसी जलसे से खिताब नहीं किया। फिर राना तनवीर हुसैन भी हो सकते थे, ख्वाजा आसिफ भी हो सकते थे, लेकिन आज इनमें से किसी लीडर ने जो है, आप समझ लीजिए, कह लें कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप था उसे किसी आदमी को कैंपेन के पास नहीं आने दिया गया। और फिर नाज़रीन, दूसरा जो था वो बहुत ज़्यादा कैंपेन को हाई वोल्टेज कर दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और स्पेशली मरीम की तरफ से हर स्पीच में उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम स्टांस लिया। अब नाज़रीन, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं और जो और इंटरनेशनल पाकिस्तान का मीडिया है, वो सारा जो देख रहा था वो यही देख रहे थे कि ये जो कैंपेन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मरीम अकेली चला रही हैं। ये क्राउड पुलर तो अच्छा है, लोग बहुत से फर्स्ट टाइम अपने नए लीडर को देखने भी आते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना होता है। और फिर एक और जो बात सबके जहन में है वो ये कि ट्रेंड यही होता है कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में होती है वही आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाती है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ। क्योंकि लोगों को पता है कि जो इस वक्त राइज हुकूमत है पाकिस्तान में, उसके फ़ंड्स काम आएंगे और यहाँ पे लगेंगे, प्रॉपर ग्राउंड वर्क होगा। अगर उन्होंने किसी अपोजिशन जमात को वोट दे दिए तो हो सकता है कि वो वहाँ पे कामयाबी हासिल ना कर सकें। तो ये मेन एजेंडा था जिसकी बेस पे ये लग रहा था शुरू से ही कि पीटीआई जीत जाएगी। लेकिन मरीम ने सिलेक्शन को एक, और बिलावल ने अपने जलसों के ज़रिए सिलेक्शन को एक अच्छी ग्राउंड फील्ड बना दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कूदना पड़ा और उन्होंने भी बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। अब नाज़रीन, आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि ये मरीम ग्रुप जो है इसने किस तरह ये कैंपेन पूरी हाईजैक कर ली। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ की एक टीम थी जिसमें अहमद अली ख़ान थे, हमजा शहबाज थे और उसवा आफ्ताब थी। ये सारी मीडिया टीम थी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स से सबका मोहिउद्दीन वानी साहब थे। तो ये शहबाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देख रहे थे। उसी हिसाब से इन्होंने कि पंजाब में बहुत तरक्याती काम किए हैं, उसी की बेस में पूरे पाकिस्तान को हमने जो है वो एक फलाई रियासत और बड़ा एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है। तो उसकी बेस पे कैंपेन थी। 188 में हमारी भी एक दो मुलाकातें हुई जिसमें इसका इजहार किया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो आने वाले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन आज जो मरीम ग्रुप है
उसकी जो है वो फिर उस वक्त जीत गई और उसके ग्रुप में मुसद्दिक मलिक, शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, ये सब लाहौर आए 180 एच पे आके इन्होंने एक किस्म का कह लें कि हाईजैक कर लिया और पूरी कैंपेन उठा ली। और जो शहबाज शरीफ का नारा था, जो उसके टीवी कमर्शियल से, इवन उनकी जो स्पीचेस भी लिखी जा चुकी थी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की तरफ से, उसको भी नाज़रीन रद्द कर दिया गया। और जो नया नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त को, वो नारा जो है वो 2018 के इलेक्शन में लाया गया। और सब ने फिर देखा कि उसको किस तरह से नारा मुस्तरद हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वोट हासिल नहीं कर सकी जो वो चाह रही थी। और शहबाज शरीफ के बयानिया को भी शिकस्त हुई और शहबाज शरीफ की पोजीशन भी गैर मुस्तहकम हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। फिर नाज़रीन कुछ अर्से बाद आपने देखा कि आती है पीडीएम में कहीं भी शहबाज शरीफ आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि वो लड़ रहे थे नैब से और जेल में थे, हमज़ा भी जेल में थे। तो मरियम को एक मौका मिला, फ्री हैंड मिला कि वो ग्राउंड में जाएं और जाके ख़ताब करें लोगों से। अब उनको जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, मौलाना फजल रहमान, बिलावल और अचकज़ई साहब और वली ख़ान के जो बेटे हैं असफंद यार, उनके साथ वो कैंपेन करती रहीं नेशनल लेवल पे, जहाँ पे शहबाज शरीफ एब्सेंट थे। तो उनके लिए एक बड़ा मौका था कि वो अपना नाम बनाती, लेकिन उनकी नाज़रीन अभी तक जो स्पीचेस हैं उसमें मैच्योरिटी नहीं आई। वो जो एक मैच्योर पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि हमेशा एक मुबहम स्पीच नहीं करते, बल्कि एक नेशनल एजेंडे को ज़हन में रखते हुए स्पीच करते हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़हन में रखते हुए स्पीच करते हैं। लेकिन मरियम को शायद परवेज़ रशीद जो हैं वो अभी तक उसी वन वे एजेंडे पे रखा हुआ है कि आप अदारों को भी क्रिटिसाइज़ करें, आप करंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करें और जितनी एक्सट्रीम आप पोजीशन ले सकती हैं लेते रहें, जिसकी वजह से नाज़रीन उनको उनकी पीडीएम भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। पीडीएम में दरारें पड़ गई, लड़ाई हो गई और पीडीएम वो उतनी मुस्तहकम नहीं रही जितनी सोचा जा रहा था। फिर आज शहबाज शरीफ की वापसी होती है, आपने देखा हमज़ा आए, शहबाज आए और फिर इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का आ गया। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आपने देख लिया कि किस तरह से मरियम का जो बयानिया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है वह मुस्तरद हो गया और वहाँ पे पीटीआई ने बासानी सीटें ले ली। लेकिन सबसे जो अच्छा फैक्टर नज़र आया वो ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्लो एंड स्टडी कैंपेन चलाते रहे, अपने बहुत देर पहले कैंपेन शुरू कर दी। कम अज़ कम कायरा साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, चौधरी मंजूर को मुबारकबाद देनी चाहिए और पूरी टीम को जो कि वहाँ पे मौजूद थी, राजा परवेज़ अशरफ थे जिन्होंने बहुत स्टाइल से अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चलाई। और हालांकि मुस्लिम लीग नून से कम वोट लिए लेकिन नशस्तें उससे ज़्यादा ली। उनका फोकस जो था बहुत अच्छा था, जो उनके बड़े बड़े हलके थे जिस पे उनको लग रहा था थोड़ा सा काम करेंगे वो जीत सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने तकरीबन 11 सीटें जीती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हिस्से में सिर्फ 7 सीटें आईं। अब नाज़रीन एक सबसे जो वीक फैक्टर था वो ये था कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे फ़ारूक हैदर, उन्होंने कोई इतने काम नहीं किए हुए थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए थे, मेगा प्रोजेक्ट्स जिनकी बेस पे वो आवाम को बताते हैं कि हमने ये किया और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वो सिर्फ मरियम नवाज़ को फैक्टर को, नवाज के बयानिया को लेके पूरी कैंपेन चलाई जो कि नाज़रीन मुस्तरद हो गई। और सबसे बड़ा फैक्टर था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों जो ग्रुप्स हैं उनमें। ये नाज़रीन अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो आने वाले इलेक्शन में, इलेक्शन दूर नहीं है अब, तो 2023 के इलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ओवरऑल। इससे पहले ये फैसला करना होगा। आपने देखा डस्का का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, मरियम नवाज़ कैंपेन कर रही थी, सब लोग बड़े अच्छी कैंपेन चला रहे थे, लेकिन लग ऐसे रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट हार देगी। फिर नाज़रीन वो इलेक्शन मुलतवी हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ जिसमें हमज़ा शहबाज को लाया गया और हमज़ा शहबाज ने तकरीबन, सुना है ज़राए कहते हैं कि तकरीबन 7 से 10 दिन गुजारे डस्का के हल्के में। उन्होंने अपनी जितनी भी वो सलाहियत थी बरूकार लाते हुए, जितने नीचे लेवल के लोग थे, चेयरमैन ज़िले कौंसल और बाकी कौंसलर के उम्मीदवार, उनको साथ मिला के उन्होंने कैंपेन चलाई जिस पे उन्हें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन वो कहा यही गया कि मरियम की वजह से कैंपेन इलेक्शन जीता गया। अब नाज़रीन आपने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देख लिया और फिर साथ ही एक बहुत अहम सीट थी, सियालकोट की सूबाई सीट थी जो खुश अख्तर सुबहानी की डेथ की वजह से खाली हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम नून का। ये बहुत पुराना हल्का है ना, ये वीडियो फैमिली की सीट है। वीडियो फैमिली के चौधरी अख्तर अली वीडियो होते थे और चौधरी अब्दुस्तार वीडियो होते थे। इन्होंने सियासत का आगाज़ किया, ज़िले नाज़म से मियां नवाज के साथ मिले और इन्होंने बहुत अरसे तक हुक्मरानी की इन हलकों में। चौधरी अख्तर वीडियो की डेथ हो गई, फिर चौधरी अब्दुस्तार की डेथ हो गई, फिर इनकी नई जनरेशन खुश अख्तर सुबहानी जो है उनकी
भी किडनी के कोई फेलियर की वजह से डेथ हो गई। तो अब इनमें मेन जो है बंदा कोई नहीं था वीडियो फैमिली का जो कैंपेन को लीड करता। अब यही था कि जो मुस्लिम लीग नून का नाम था या जो कैंपेन चलाई गई उस पे ही वोट मिल सकता था, लेकिन उसको भरपूर तरीके से नहीं चलाया गया। हमज़ा ने बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं की, हल्के में नहीं गए, और ना ही शहबाज शरीफ ग्रुप ने कोई अपनी यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई। वही वजह हुई कि इलेक्शन हार गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सुबकी हुई, पूरे पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ किया गया। बाज़ राय कहते हैं जी यहाँ पे कुछ फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जूम मीटिंग भी हुई विद शहबाज शरीफ और मरियम और हमज़ा शहबाज के, और फिर कुछ सुना है काफ़ी तलख कलामी भी उस मीटिंग में हुई, काफ़ी गर्मा गर्म मीटिंग थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने प्लान कर लिया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से रिज़ाइन दे देंगे। लेकिन हमज़ा बीच में आया और हमज़ा ने ये जो बड़ा डिज़ास्टर होने जा रहा था उसको थोड़ा कूल डाउन किया और उन्होंने कुछ टाइम मांगा मियां शहबाज शरीफ से कि वो मियां नवाज शरीफ से बात करेंगे और इन फ्यूचर प्लानिंग करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है सो क्राइसिस में है। ग्रुप्स को आपस में बैठना होगा, अगर नहीं बैठते तो ये इनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। सेंट्रल पंजाब में सीट खोना इज़ नॉट ए ईजी साइन, और क्योंकि जो सीट थी वीडियो फैमिली की, उनकी डेथ हुई थी खुशी अख्तर ज़ुबानी की, एक वोट हमदर्दी का भी मिलना चाहिए था, वो सीट जीत भी सकते थे, लेकिन वो सीट उन्होंने खो दी है और वहाँ पे एक नया बरियार फैमिली जो है इन हो गई है इस पॉलिटिक्स में। तो नाज़रीन ये ओवरऑल एनालिसिस था कश्मीर इलेक्शन का, और इसमें यही इख्तलाफात की वजह क्या है। ग्रुप जो है वो आजकल जो पूरी नुमाइंदगी मरीम नवाज़ का कर रहा है, हर टीवी चैनल पे वो अता तारर साहब हैं, और उनको भी ये इलेक्शन पे जिस तरह के उन्होंने बड़े दावे किए, बुलंदबाज़ दावे किए, उस पर उनको काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सोचना होगा कि वो तारर को जो है अताउल्लाह तारर को अपना मेन फोकल पर्सन ना बनाए, उनको कहीं एक दो शोज़ में भेज दें। लेकिन मोहम्मद अहमद ख़ान और बाकी जो लोग हैं, साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसफ़ हैं, उनको भी थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग का जो इमेज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसको बचाने के लिए और जो भी डैमेज हुआ है इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। नाज़रीन आज पॉलिटिक्स से इमरान मलिक से इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।